हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एजुकेशनल वर्ल्ड की नए वीडियो पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, तो आप उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे इनका एचसीएफ निकालना है तो इनमें से जो बड़ा होगा उसको हम ए मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135, और फिर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या एल्गोरिथम नहीं, लेमा। जब लेमा रिपीटेड स्टेप में होता है तो वो अपने आप एल्गोरिथम बन जाता है। कुछ लोग नहीं तो कमेंट करेंगे सर एल्गोरिथम लिखा है, आप लेमा से कर रहे हैं। नहीं, जब लेमा रिपीटेड स्टेप होता है तो एल्गोरिथम बन जाता है। तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। देख लीजिए सही है। उसके बाद अब होगा, अभी हमारा ज़ीरो नहीं आया है तो हमारा जो बी है वो सेकंड स्टेप में 1a बन जाएगा। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, ये तो क्वोशिएंट है तो रिमाइंडर बचेगा 45। अब भी ज़ीरो नहीं आया तो बी हमारा वापस ए बन जाएगा। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो, हमारा ज़ीरो आ गया। तो HCF 225 135, अगर ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर हमारा, तो हमारा जो बी होता है वो HCF बन जाता है इक्वल टू 45। अब चलिए करते हैं उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जो है 196 एंड 38220। हमें इनका HCF निकालना है। तो पहले हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से बड़ा ये है तो हम इसको ए मान लेंगे। लेट सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल टू 38220 एंड b इक्वल टू 196। एक a होता है तो दूसरा अपने आप b हो जाता है, कोई ये नहीं। फिर वही लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
उसके बाद ए क्या है 38220 इक्वल टू 196 इंटू तो 190। ये बड़ी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं सलाह करूँगा पहले रफ में इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद उसे देख देख के करें। और मैंने ये वाला तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो जिनने नहीं देखी है वो जाके देख लें। इससे जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो और अच्छे समझ जाएंगे। तो लेकिन मैं तो यहाँ कर सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं इसे यहीं कर दूँगा। 195 प्लस 0, कोई रिमाइंडर नहीं आया। ये क्वेश्चन दिख बड़ा रहा था लेकिन था बिल्कुल छोटा, एक स्टेप में आ गया। तो इसका HCF ये B, ये Q नहीं होता HCF, B का HCF होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, Q को HCF मान लेते हैं। तो HCF 38220, 196 इक्वल टू 196, ये तरीका होता है लिखने का HCF। तो जितने भी नंबर है, 3 नंबरों का निकालोगे तो यहाँ एक और कॉमा लगा के एक और नंबर लिख दो, तो ऐसे HCF निकलता है। अब समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है शो डैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ऐसे ही मैंने ऑड इवन का एक क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने इक्वल डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के कुछ हार्ड ट्रिकी क्वेश्चंस किए थे। तो इसमें भी हमें यही करना है। मैंने उसमें आपको बताया था कि ऑड इंटीजर है, जब ये पावर 1 का ही होगा। जब ऐसा बोला जाए स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर ये, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसके बाद उसे ए मान लेते हैं, बी मानते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले हम ए मानते हैं। लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला स्टेप होता है, जो हमें बताना है उसे ए मान लो। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है उसे ए मान लो, बस काम खत्म। उसके बाद अब हमें बी क्या माने, बी वही जो मैंने बोला, इसका अंडर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो इसका अंडर रूट मानते, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है, कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है नहीं, तो हम इसी को मान लेंगे। एंड बी इक्वल टू 6, सबसे आसान। अब यूजिंग जस्टिफिकेशन देते हुए चलते हैं, जो एग्जामिनर एक भी मार्क्स ना काट पाए। अगर आप जस्टिफिकेशन छोड़ देंगे कि क्या यूज़ करके किया क्या, तो वो आधा मार्क्स कहीं काट लेगा। लेकिन हम ऐसी पढ़ाई नहीं करते, हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब हम करेंगे इनको वैल्यू पुट। पहले पुट नहीं करेंगे, रुकिए। अब हमें क्या करना है, आपको इक्वल डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट याद है? उसमें क्या लिखा था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन आर नहीं, यानी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन बी। ये लिखा था, याद होगी। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से भी, और ऐसे भी। लॉज एंड प्रिंसिपल शुड बी गेट बाय हार्ट।
किसी महान पुरुष ने कहा है। ये वाली पॉइंट ज़्यादातर HCF वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं इस पॉइंट का, वो तो अपने आप आता है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे इस वाले से अब R इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, बस यही रुक जाएंगे हम, क्योंकि इस स्टेटमेंट के 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है 0 के, लेकिन B से हमेशा ही छोटा होता है। तो B 6 है तो उससे हमेशा छोटा ही होगा। अब शुरू करेंगे हम अपना क्वेश्चन। देन A इक्वल टू 6Q प्लस 0 पहला, तो A इक्वल टू 6Q, तो 6Q क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 6 है तो ये ऑड इवन इंटीजर नहीं होगा। अगर हम कर भी सकते हैं A इक्वल टू 2 3Q, सब बताते हुए चलेंगे हम कि जो टीचर बिल्कुल देख के तुरंत टिक मारे और फुल मार्क्स। ये हो गया पहला केस। उसके बाद दूसरा A इक्वल टू 6Q प्लस 1, A इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो केस 2 डाल दो इसे, फिर केस 3। हम सारे R की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A इक्वल टू 6Q प्लस 2, तो A इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 3Q प्लस 1, और ये केस 3 है। और अब केस 4, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, हम अगर कॉमन भी ले ले तो 2Q प्लस 1। अब केस 5, 6 केस होंगे। A इक्वल टू 6Q प्लस 4, और तो A इक्वल टू 2 कॉमन लिया हमने, हो जाएगा 3Q प्लस 2। अब हम आएंगे केस 6, आखिरी केस। A इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो बस अब हम क्या करना है, अब क्या करना है हमें। अब हमने देखा तो ये इसमें भी 2 कॉमन आ गया, केस 3 में भी 2 कॉमन आ गया, केस 5 में भी 2 कॉमन आ गया। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ये सब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसीलिए ये इवन नंबर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसी में देयरफॉर ऊपर लिख देते हैं यहाँ, देयरफॉर 6Q प्लस 2 and 6Q plus 4 are divisible by 2, they are even। ये लिखना पड़ता है, therefore 6Q plus 1, 6Q plus 3
and 6q plus 5 are not divisible by 2. They are odd, hence proved. हो गया प्रूफ। बस यही करना होता है। ये क्वेश्चन लगते ट्रिकी हैं, बस ऐसे ही हर बार एक नंबर बी मानना मुश्किल होता है। जैसे ही आपने सही बी ले लिया, उसको आर किया, आर को पुट किया और कॉमन लिया। कभी कभी होता है कि कॉमन को हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे यहाँ 2m लिखा होता है, इवन नंबर इन फॉर्म ऑफ 2m, तो हम 3q को m मान लेते और 2m हो जाता हमारा। ऐसे करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है इस बार हमारा क्वेश्चन। इसमें लिखा है एन आर्मी कंटिंगमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हमें पता है कि ये HCF LCM लगाएगा, लेकिन जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा HCF लगाएं कि LCM लगाएं। तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, बहुत इजी ट्रिक है। देखिए, जहाँ भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ऐसे वर्ड्स आ जाए वहाँ HCF लगा दो। और जहाँ ऐसे शब्द है लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, तो वहाँ पे LCM लगा दो। बहुत आसान है। तो जैसे इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ा कि कितने कॉलम है, तो मेंबर्स देखे, तो अब मैक्सिमम लिखा है, हम HCF लगा देंगे। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा यूजिंग यूक्लिड्स। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आप ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे ना दें। जस्टिफिकेशन कितनी देनी है, कैसी देनी है, ये क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन आप सारी जस्टिफिकेशन दे के एकदम टाइम वेस्ट करते। नहीं, टाइम बहुत प्रीसियस है, नहीं तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हम आगे आपको और भी तरीके बताएंगे HCF निकालने के, लेकिन अभी आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही निकालें, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जल्दी कर सकेंगे। फिर आपको रफ़े करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी सलाह है कि आप सिक्योरिटी के लिए, कि चेक करने के लिए, आप रफ़ में एक बार कर लें। तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 32 1 जा 32, बचा 9 प्लस 6। अब यहाँ भी 0 नहीं आया, तो इसको रिपीट कर देंगे। ये हो जाएगा B बन जाएगा A 32 इंटू R बन जाएगा B 6 इंटू 35 प्लस 2। अब फिर से 0 नहीं आया, फिर से हम रिपीट कर देंगे, और रिपीटेड स्टेप की वजह से ये एल्गोरिथम हो चुका है। लिखेंगे नहीं हम एल्गोरिथम, पर ये स्टेप रिपीट हो रहे हैं तो टीचर अपने आप समझ जाएगा ये एल्गोरिथम है। वैसे भी HCF एल्गोरिथम से ही निकलता है। तो B बन गया A, R बन गया B इंटू 3 प्लस 0 आ गया, 0 आ गया हमारा। तो ये HCF 616 32 इक्वल टू 2। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। जिस भाषा में वर्ड में दिया है तो हम वर्ड में ही लिखेंगे। इसमें जैसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो हम लिख देंगे दे कैन मार्च इन 2
कॉलम्स। बस आंसर, ये आंसर आपका सही, आपको 2 मार्क्स मिल गए। और अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, वो 2 के जैसे ही है। वो नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं आपको वो भी करके बता दूंगा। नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। और अगर आपके दोस्त भी पढ़ते हैं लॉकडाउन में, अभी टाइम वेस्ट ना करें, इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, उनके पास पहुँचे, सब मिल के पढ़ेंगे। तब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, उसको ऐसी वेस्ट मत जाने दीजिए। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ऐसी वीडियो को जल्दी से आपके पास पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।